पिछली कड़ी में हमने गियासुद्दीन बलबन द्वारा नमक की पहाड़ियों से लेकर बंगाल तक के विद्रोहियों के विरुद्ध की गई सैनिक कार्यवाहियों की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम बलबन के राजत्व के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। बलबन ने अपने राज्य को स्थायी, सुल्तान को प्रभावशाली तथा शासन को मजबूत बनाने के लिए राजत्व के सिद्धांत का निर्माण किया। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांतों की जानकारी अपने शहजादे मोहम्मद को एक आदेश के रूप में दी। बलबन का विश्वास था कि सुल्तान इस पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है और उसके कार्यों से सर्वशक्तिमान अल्लाह की मर्यादा दिखाई देनी चाहिए। उसका मानना था कि सुल्तान को रसूल की विशेष कृपा प्राप्त रहती है जिससे अन्य लोग वंचित रहते हैं। अल्लाह शासन का भार उच्च वंशीय लोगों को ही प्रदान करता है। बलबन राजपद को अत्यंत पवित्र समझता था। बलबन ने सुल्तान के पद को प्रतिष्ठित तथा गौरवान्वित करने के लिए कई कदम उठाए। उसका कहना था कि रसूल के अतिरिक्त अन्य कोई पद इतना गौरवपूर्ण तथा प्रतिष्ठित नहीं होता जितना सुल्तान का। बलबन में उच्च वंशीय भावना इतनी प्रबल थी कि वह निम्न वंश के व्यक्तियों को राज्य में कोई उच्च पद प्रदान नहीं करता था और न उनकी भेंट अथवा उपहार स्वीकार करता था। दिल्ली का जखरू नामक अत्यंत समृद्धिशाली व्यापारी लाखों टंक की भेंट के साथ सुल्तान के दर्शन करना चाहता था, परंतु सुल्तान उसे दर्शन देना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझता था। फलतः सुल्तान ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। सुल्तान तथा उसके पद की मर्यादा को बढ़ाने के लिए बलबन ने अपने दरबार को ईरानी ढंग पर संगठित किया। बलबन सुल्तान के स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन में विश्वास करता था। उसकी दृढ़ धारणा थी कि स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक ही राज्य को सुसंगठित एवं सुरक्षित करके अपनी रियाया को अनुशासन में रख सकता है। बलबन ने अपने संपूर्ण शासनकाल में इस सिद्धांत का अनुसरण किया और अमीरों तथा उलेमाओं की शक्ति एवं प्रभाव को नष्ट करके स्वयं असीमित सत्ता का केंद्र बन गया। बलबन की यह धारणा थी कि प्रत्येक सुल्तान को अपना गौरव उन्नत बनाए रखना चाहिए। बलबन ने अपने जीवन काल में इस सिद्धांत का अनुसरण किया और स्वयं को गौरवान्वित बनाए रखा। उसने दरबार में मद्यपान करके आने तथा हंसी मजाक करने पर रोक लगा दी। वह स्वयं भी अत्यंत गंभीर रहा करता था और साधारण लोगों से बात नहीं करता था। बलबन की धारणा थी कि सुल्तान को कर्तव्यपरायण होना चाहिए और सदैव प्रजा पालन का चिंतन करना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस काल में प्रजा अर्थात रियाया से आशय केवल मुस्लिम प्रजा से होता था, शेष लोग काफिर थे जिन्हें रियाया बनाए जाने की आवश्यकता थी। बलबन का मानना था कि सुल्तान को आलसी अथवा अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। उसे सदैव सतर्क तथा चैतन्य रहना चाहिए। बलबन अपने विरोधियों तथा विद्रोहियों का क्रूरता से दमन करने में विश्वास करता था। चालीसा मंडल के अमीरों, विद्रोही हिंदू सामंतों, मेवातियों, बंगाल के शासक परिवार के सदस्यों, चोरों डकैतों तथा षड्यंत्रकारियों के कुचक्रों को उसने कठोरता से कुचला। बलबन उच्च नैतिक स्तर में विश्वास रखता था। उसे दुष्ट तथा अशिष्ट लोगों से घृणा थी। वह ऐसे लोगों की संगति कभी नहीं करता था। उसने स्वयं मद्यपान त्याग दिया था और राज्य में मदिरा का क्रय विक्रय बंद कर दिया था।
वह प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहता था और अपराधी का दमन बड़ी कठोरता से करता था। इस काम में प्राय क्रूरता भी हो जाती थी। बलबन का दरबार संपूर्ण एशिया में अपने ऐश्वर्य एवं गौरव के लिए प्रसिद्ध हो गया। बलबन के दरबार को विविध प्रकार से सजाया गया। सुल्तान महंगे एवं सुंदर वस्त्र पहनकर दरबार में आता था। अमीर, मलिक एवं अन्य दरबारी भी करीने से वस्त्र पहनकर दरबार में आ सकते थे। सुल्तान के अंगरक्षक प्रज्वलित अस्त्रों तथा आकर्षक वस्त्रों से अलंकृत होकर पंक्तियां बनाकर सुल्तान के पीछे खड़े रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, दरबार में पूर्ण अनुशासन रखना पड़ता था। दरबार में हंसना, बातें करना तथा बिना अदब के खड़े होना मना था। सुल्तान स्वयं भी दरबार में नहीं हंसता था। इस कारण दूसरों को हंसने का साहस ही नहीं होता था। दिल्ली में उन दिनों उलेमाओं का बोलबाला था। शक्तिशाली होने के कारण उनका चारित्रिक पतन हो गया था। बर्नी के अनुसार उलेमा न तो ईमानदार थे और न उनमें धार्मिकता रह गई थी। फिर भी बलबन इन उलेमाओं का आदर सत्कार करता था और तब तक भोजन नहीं करता था जब तक कि कम से कम 1 दर्जन उलेमा उसके पास नहीं बैठे हों। परंतु उसने उलेमाओं के दुर्गुणों के कारण उन्हें सल्तनत की राजनीति से अलग कर दिया। प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने इसे बलबन की सबसे बड़ी भूल माना है। उन्होंने लिखा है कि बलबन का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने मुसलमानों के प्रभाव को राजनीति और शासन में स्वीकार नहीं किया। बलबन को फारसी कला तथा साहित्य से प्रेम था। वह फारसी साहित्य का आश्रयदाता था। कवि अमीर खुसरो को उसकी विशेष कृपा प्राप्त थी। मंगोलों के अत्याचारों से आतंकित होकर दिल्ली आने वाले फारसी कवियों को बलबन का आश्रय प्राप्त होता था। अगली कड़ी में देखिए, कुरूप किंतु भाग्यवान बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूती से जमा दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।